respected, honorable, our beloved, lovely Mr. नितिन जी खारा साहिब, नितिन जी खारा साहिब, इनकी तरफ से इंडिया टुडे पुलिस न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वर्धापन दिन के लिए नितिन जी खारा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। नितिन जी खारा साहिब, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन जी खारा साहिब। हमारा पता है बिग बाज़ार, लैंडमार्क, वर्धा रोड, रामदास पेट, नागपुर। कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफ इंडिया, गो गैस, कॉन्फिडेंट ग्रुप, एक ही नाम, शुद्धता और ताजगी में एक ही नाम, गो गैस। गो गैस आइए और हमारे सभी पेट्रोल पंप पे आप इस कॉन्फिडेंट ग्रुप से जुड़ जाइए। एक ही नाम, कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफ इंडिया, गो गैस, गो गैस। तमाम ही पेट्रोल पंप पे हमारे यहाँ गैस शुद्धता और असली नकली से सावधान रहिए और असली गो गैस का इस्तेमाल कीजिए। आई लव गो गैस, आई लव गो गैस, कॉन्फिडेंस ग्रुप ऑफ इंडिया, कॉन्फिडेंस ग्रुप, गो गैस। बेहतरीन शानदार पेशकश नितिन खारा जी की ऑल इंडिया में इंडिया टुडे से विशेष बात की। इंडिया टुडे से हमारी चीफ एंकर शालिनी जहां ने बेहतरीन अंदाज में जो है अपना एक परिचय देते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिजाब पे बेहतरीन पर्दादारी पे एक बेहतरीन मिसाल कायम की है इंडिया। देखिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा और समझिएगा और हमारे चैनल को जो है आप एक्सेप्ट कीजिएगा। इंडिया टुडे पुलिस न्यूज़ से शालिनी जहां, चीफ एंकर फ्रॉम मुंबई। शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए, और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काय के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली? आर यू किडिंग? नो ब्रो, नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहां ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया ना तुम्हें? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई? रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह हू अकबर क्यों नहीं कर सकती है? क्या तुम्हें हक है कि सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे?
क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाहू अकबर कहने का? तो कटवा के बना दो उन्हें हिंदू। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उनके मुसलमान होने से तो बनवा दो उन्हें हिंदू, या उन्हें धक्के मारकर इस देश से निकाल दो। क्यों गाते हो सेक्युलरिज्म का नारा? क्यों लगाते हो सेक्युलरिज्म का नारा जब तुम्हारे देश में ही एक धर्म को नीचा दिखाया जाता हो बार बार? कहाँ है वो भाजपा के नेता? हमारे भाजपा के जो नेता हैं कर्नाटक के सीएम, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई, अब महिलाएं नहीं याद आई, अब आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी। किस बात का डर सता रहा है आपको? जवाब दीजिए ना। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है मीनाक्षी लेखी? कहाँ है निर्मला सीतारमण जो राहुल गांधी पर एक सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं हटती हैं? अपनी इज्जत अपनी और दूसरों की इज्जत इज्जत नहीं है क्या? अरे बात कीजिए ना हिंदू मुस्लिम पर। क्यों नहीं आके सामने से हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्यों हर बार चुनाव से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते हैं? इतना ही शौक है ना लड़ने का तो सामने आकर लड़िए ना। क्यों पीठ पीछे वार करते हैं? किस बात का खौफ है? भाजपा के अंधभक्त तो वैसे ही सीना ताने खड़े रहते हैं। महिलाएं सुरक्षित है। मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, इतने अंधभक्तों से टकराई जो कहते हैं आप यहाँ खड़ी है ना तो आप यहाँ सुरक्षित है। ये है सुरक्षित, ये है सुरक्षा, ये है तुम्हारा सुरक्षित राज्य, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश, जहाँ हिजाब पे तुम सवाल उठा रहे हो। हिजाब पहनने पे सवाल उठा रहे हो। लड़की के शॉर्ट्स पहनने पर भी तुम ही सवाल उठाते हो, लड़की के हिजाब पहनने पे तुम ही सवाल उठाते हो। तुम्हें कौन हक दे रहा है यार? हक तुम्हें किसने दिया है? संविधान में तो ये हक लिखा नहीं है कि किसी रिलीजन को छोटा दिखाओ, किसी लड़की को नीचा दिखाओ, किसी धर्म को नीचा दिखाओ। तुम्हें राइट दिया है उस सरकार ने जिसको तुम वोट दे रहे हो। तुम्हारे पे बंदूक चला के सरकार सत्ता में आ रही है और ये सरकार तब तक इस नीचपन पे आएगी जब तक तुम जैसे अंधभक्त उनका साथ देते रहोगे और हिंदू मुस्लिम करते रहोगे। आज तो केवल हिजाब पे हुआ है सवाल खड़ा, आने वाले वक्त में देखो न जाने कितने मुद्दों पर सवाल खड़े उतरेंगे। महिलाओं का घर से निकलना ना बंद कर देना यार। कुछ दिनों में तो ऐसा ना हो कि अरे देखो हिंदू मुस्लिम लड़की घर से कैसे बाहर निकल रही है, उसको घर के अंदर डालो, क्योंकि वो मुसलमान है ना, वो पढ़ नहीं सकती, वो कॉलेज नहीं जा सकती। और तुम हिंदू हो ना, तो तुमने तो दुनिया में बहुत अपना नाम रोशन किया। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से, केवल खुद को महादेव का भक्त बताने से ना तुम इस दुनिया के महापुरुष नहीं हो जाओगे। उन सभी वीडियो देखने वाले लोगों को मैं एक सवाल आखिरी में करना चाहूंगी। अगर हिंदू मुस्लिम करने से इस देश का विकास हो रहा है तो मैं कहती हूँ हर रोज हिंदू मुस्लिम करो, करो हिंदू मुस्लिम। आज तो एक लड़की को शिकार बनाया है, 10 लड़कियों को शिकार बनाओ। अरे शर्म करो यार, नीचपन की भी हद होती है। और कितना गिरोगे तुम लोग? शर्म करना और थोड़ा सोचना अपने बारे में कि जिस सरकार के लिए काम कर रहे हो आने वाले वक्त में इससे बुरा हश्र होगा। मैं नया भारत बनाऊंगा, सपनों का भारत बनाऊंगा। 60 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाऊंगा। लेकिन हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप रहूंगा। मैं सबके विकास का दावा करूंगा, सबके साथ का वादा करूंगा, सबके विश्वास को बनाने का संकल्प दोहराऊंगा। लेकिन हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप रहूंगा। बेटी पढ़ाओ चीखूंगा, बेटी बचाओ चिल्लाऊंगा, मन की बात करूंगा, रोज टीवी पर आकर ज्ञान दूंगा। लेकिन हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप रहूंगा। मैं राजघाट जाऊंगा, बापू को फूल भी चढ़ाऊंगा, गांधी के रास्ते पर चलने का वादा भी करूंगा, यदा कदा चरखा भी काट कर दिखा दूंगा। लेकिन हिजाब में एक लड़की और गोडसे के वंशज भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप रहूंगा। मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दूंगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को सलाम करूंगा, दुनिया को अपनी महानता बताऊंगा, लोकतंत्र और मानवता की घुट्टी भी पिलाऊंगा। लेकिन हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप रहूंगा। मैं झूठ हूं, मैं भ्रम हूं, मैं धोखा हूं, मैं मिथ्या हूं, मैं अनर्थ हूं, मैं व्यर्थ हूं। इसीलिए मैं हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप था, चुप हूं और चुप रहूंगा। मैं कपड़ों से पहचान जाता हूं, मैं श्मशान के गीत गाता हूं, कब्रिस्तान का मरसिया पढ़ता हूं, लाशें जब बहती हैं तो आंखें बंद कर लेता हूं।
जवान जब शहीद होते हैं मुंह सील लेता हूं, किसान जब मरते हैं तो मुंह फेर लेता हूं। इसीलिए मैं हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप था, चुप हूं और चुप रहूंगा। इसीलिए मैं हिजाब में एक लड़की और भगवाधारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर चुप था, चुप हूं और चुप रहूंगा, क्योंकि यही मेरा सच है। एक ही फ्रेम में अगर आपको हिम्मत और कायरता की तस्वीरें एक साथ देखनी हो तो ये देखिएगा। एक चीज अच्छी थी कोविड में कि लोगों के अंदर जब कोरोना फैला या प्रॉब्लम फैली तो लोगों के अंदर इंसानियत बहुत थी। लोग किसी की हेल्प कर रहे थे, मतलब आउट ऑफ द वे जा रहे थे, किसी का रिलीजन नहीं पूछ रहे थे। तब मैं बोलता हूं कि जब हम पे जरूरत आन पड़ी और खतरे में थी जान पड़ी, तब हमने क्या ये सोचा था और खुद से क्या ये पूछा था? एम्बुलेंस में ले जाने वाला, डॉक्टर से मिलवाने वाला, ऑक्सीजन दिलवाने वाला, प्लाज्मा चढ़वाने वाला और खाना भिजवाने वाला, लाशों को दफनाने वाला और लाशें जलाने वाला कितना ही ज्यादा नेक था वो। हम में से कोई एक था वो, कोई नाम हमें मालूम न था, डिकोस्टा, सिंह या शेख था वो। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। एक दूसरे के साथ थे हम मिलकर हिंदुस्तान थे ना। अब नेताओं के लड़वाने से, मीडिया के भड़काने से, झूठी मूठी अफवाहों के चक्कर में आ जाने से हम क्यों बंटवारा करते हैं? मेरा या तुम्हारा करते हैं, बेवजह आपस में लड़कर गलती ये दोबारा करते हैं। हम सबको अब ये ठानना है, सबको ही अपना मानना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब एक ही हैं, ये जानना है। एक दूसरे की जान बने, इस मुल्क की हम सब शान बने। अरे बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, हम मिलकर हिंदुस्तान बने।